जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है सब दोस्त? अच्छा, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो बेसिकली E9 वर्कर्स का जो कोटा है 2024 के लिए, उसके हवाले से है कि 2024 में टोटल कितना कोटा जो है ना वो साउथ कोरिया ने E9 वर्कर्स के लिए जारी किया है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि किस कैटेगरीज का कितना कितना कोटा है। देन उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि 2024 की जुलाई तक टिल 2020 जुलाई 2024 तक अब तक कितने जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज 16 कंट्रीज में जो E9 वर्कर्स कोरिया लेता है उसमें अब तक कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो पास हो चुके हैं, किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो पास हुए हैं। कंट्री वाइज मैं आपको सारी सिचुएशन बताऊंगा, आपके पास सारी फिगर्स आपके सामने रखूंगा। फिर उसका बाद में बताऊंगा वो टोटल कितने हैं, कैटेगरीज वाइज वो टोटल कितने हैं। तो जी आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 2024 के लिए जो साउथ कोरिया ने कोटा जारी किया है वो जी 1,65,000 है। याद रखें ये 2020 जो 3 से कोटा तकरीबन 45,000 ज़्यादा है, यानी 2023 में हमारा जो कोटा कोरिया ने जारी किया था वो 1,20,000 था। अब जो कोटा है वो 1,65,000 वर्कर्स जो है ना वो मुख्तलिफ 16 कंट्री से साउथ कोरिया ने जो वर्कर्स हैं वो लेने हैं। तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का कोटा है, ये मैन्युफैक्चरिंग का ये आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग का ये 95,000 यानी 9500 मैन्युफैक्चरिंग है। देन उसके बाद जो एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक वो है 16,000। देन उसके बाद सर्विसेज का जो कोटा है वो 13,000। एंड देन फिशिंग का जो कोटा है वो है 10,000। और कंस्ट्रक्शन का जो कोटा है वो 6,000 है। और शिप बिल्डिंग का कोटा जो है ना वो 5,000 है। और इसके अलावा अदर यानी फ्लेक्सिबल एलोकेशन जो है वो भी उन्होंने दी हुई है कि अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई और कहीं शिफ्ट करने पड़ते हैं तो वो 20,000 है। तो ये सारे मिलाकर टोटल जो बनते हैं वो बनते हैं जी 1,65,000। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि जो 2023 में मैंने आपको बताया बड़ा है तकरीबन 2024 में, यानी कि 60.5% बढ़ा है, यानी कि काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है। ये आपके ग्राफ आपके साथ सामने नज़र आ रहा होगा। तो 1,20,000 से 1,65,000 तक ये है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अब तक जो जितने जो है ना वो स्टूडेंट्स कितने पास हो चुके हैं, कंट्री वाइज बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा उज़्बेकिस्तान के हवाले से कि उज़्बेकिस्तान के जो इस वक्त तक जुलाई तक जो टोटल स्टूडेंट्स E9 वर्कर्स यानी EPS टॉपिक टेस्ट को पास कर चुके हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं जी 7,162। और सर्विसेज में है 1,292। देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल फार्मिंग में है 1,900। और कंस्ट्रक्शन में है जी 749। ये उज़्बेकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कंबोडिया। कंबोडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग में टोटल पास हुए हैं ये स्टूडेंट्स वो 8,265 हुए हैं। इसके बाद आते एग्रीकल्चर, एनिमल फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन के, ये मिलाकर 2,797 पास हुए हैं। अब 3 नंबर पे आ जाता है नेक्स्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं वो 1 जुलाई यानी कि फर्स्ट हाफ में 2024 के फर्स्ट सेशन में वो 2,130 मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं। एग्रीकल्चर में 3,337 पास हुए हैं। और फिशिंग में 337 पास हुए हैं। और फिशिंग में पास हुए हैं जी 238। और कंस्ट्रक्शन में जो टोटल पास हुए हैं वो 203 पास हुए हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाता है जी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में अब तक जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और एनिमल के जो टोटल पास हुए हैं वो 562 है सिर्फ। उसके बाद नंबर आ जाता है जी 5 पे। नंबर 5 पे आ जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं वो 4,959, काफ़ी अच्छी तादाद है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिशिंग में, शिप बिल्डिंग में और एग्रीकल्चर एंड एनिमल
फार्मिंग में टोटल मिलाकर जो सारे पास हुए हैं 3405 जी। तो उसके बाद आ जाता है 6 नंबर पे, आप ये देख रहे होंगे नेपाल। नेपाल में मैंने लगाया 00 जी, मतलब अभी तक कोई टेस्ट नेपाल में नहीं हुआ। इसके बाद 7 पे आ जाता है जी श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है वियतनाम। तो वियतनाम में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग में टोटल पास हुए हैं वो हैं जी 11,784। काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद, सबसे ज़्यादा, यानी बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो इसकी वियतनाम की है। फिशिंग में जो टोटल पास हुए हैं 3,350, ये भी बहुत बड़ी तादाद है फिशिंग के लिहाज से। और कंस्ट्रक्शन में जो टोटल पास हुए हैं वो 235। एग्रीकल्चर एंड एनिमल फार्मिंग में पास हुए हैं 973। उसके बाद आ जाता है ये नाइन्थ पे आ जाता है म्यांमार। म्यांमार में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इसमें नहीं, यहाँ पे सर्विसेज टू एक जो कैटेगरी उन्होंने दी हुई है उसमें पास हुए 3,779, यानी 3,779। काफ़ी अच्छी तादाद है सर्विसेज में। उसके बाद देन आ जाती है जी आगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एनिमल कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसमें जो टोटल पास हुए वो 513। तो ये भी बड़ी जो है ना तादाद है जी। 10 नंबर पे आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड जो टोटल इसमें भी सर्विसेज में पास हुए हैं 3,567, ये भी बहुत बड़ी तादाद है, 3,567। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जो पास हुए हैं वो 2,270 पास हुए हैं इसमें जी। एंड नंबर 11 पे आ जाता है जी फिलिपाइंस। फिलिपाइन में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं वो 6,492, आपके सामने नजर आ रहा होगा 6,492। उसके बाद इसमें एक होम सर्विसेज मैनेजर की कैटेगरी, उसमें भी पास हुए हैं तकरीबन 1,449। ये भी E9 में है, तो बाकी कंट्रीज को नहीं, लेकिन फिलिपाइन में ये चल रहा आया भी। उसके बाद 12 पे आ जाता है, 12 नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग में जो टोटल पास हुए हैं फर्स्ट हाफ में वो 3,630 जुलाई तक। उसके बाद फिशिंग में बहुत ज़्यादा पास हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा फिशिंग में इंडोनेशिया में पास हुए हैं 4,640, यानी बहुत ज़्यादा कोटा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी मंगोलिया 13 नंबर पे, यानी 13 नंबर पे मंगोलिया। तो मंगोलिया में कंस्ट्रक्शन में पास हुए हैं 858 और सर्विसेज में पास हुए हैं 60। तो ये जो है ना वो 13 कंट्री तक हो गए। उसके बाद देन आ जाते हैं जी, हम आ जाते हैं 14 पर। 14 पे चाइना जो है ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में पास हुए हैं टोटल मिलाकर 1842। और 15 नंबर पे जो है ना वो है ईस्ट तैमूर, मशरकी तैमूर, ईस्ट तैमूर। उसमें मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं 796 और बाकी कैटेगरीज में अभी तक कोई पास नहीं हो। और 16 नंबर पे आ जाता है लाओस। लाओस में जो मैन्युफैक्चरिंग में पास हुए हैं वो 1899 और एग्रीकल्चर एनिमल में पास हुए हैं 522। तो ये जो टोटल मिला के इसमें जो टोटल पास हुए हैं टिल जुलाई तक वो 81,325 पास हुए हैं। उसमें जी मैन्युफैक्चरिंग में टोटल मैन्युफैक्चरिंग में कितने पास हुए हैं 46,783 और टोटल एग्रीकल्चर एंड एनिमल फार्मिंग में पास हुए हैं 8,989 एंड देन टोटल सर्विसेज में पास हुए हैं 9,683 और टोटल फिशिंग में पास हुए हैं 8,728। तो टोटल कंस्ट्रक्शन में जो इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन में पास हुए हैं वो 3,642 और टोटल शिप बिल्डिंग में कितने पास हुए हैं जी 3,500, यानी टोटल 3,500। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, अब इसमें टोटल कैटेगरी थी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 95,000 कैटेगरी थी, पास हुए इसमें टोटल पास हुए हैं जी 46,783। टोटल एग्रीकल्चर एनिमल में जो कितना था वो 16,000 था, पास कितने हुए हैं जी 8,989, यानी 8,989, तकरीबन 50% कह सकते हो। टोटल सर्विसेज में इसमें 13,000 है, कितने पास हुए हैं जी सर्विसेज में 9,683 और टोटल फिशिंग में इसमें 10,000 थे
और टोटल कितने पास हुए हैं जी? 8,728 अभी तक पास हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी की तरह इसमें पास हो चुकी है फर्स्ट हाफ में। देन उसके बाद टोटल शिप बिल्डिंग में कितने हैं जी? 5,000 और पास हुए हैं 3,642।